तो आज शो टाइम पे एक्सप्लेन कर रहे हैं रिवरडेल के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 7 को, जहां पर हम जानेंगे कि किसने जेसन ब्लॉसम को मारा है और यहां पर उसकी गाड़ी में आग किसने लगा दी है और पोली इस बोर्डिंग हाउस से भाग चुकी है तो जाएगी कहां और उसको ढूंढने के लिए कौन कौन आने वाला है, देखते हैं इस एपिसोड में। और उससे पहले आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, जिससे कि मैं आपके लिए और सीरीज लाता रहूं। और प्लीज गाइज लाइक करते हुए जाना, जिससे कि मेरा दिन बन जाए और मैं आपके लिए और अमेजिंग सीरीज लाऊं। और अगर कोई और सीरीज चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताओ। और अब शुरू करते हैं इस एपिसोड को, जहां पर हम देखते हैं जगहेड का एक ड्रीम, जहां पर उसे सब कुछ परफेक्ट लगता है जैसे कि अमेरिकन स्टोरीज में होता है, एक अच्छी बड़ी सारी फैमिली। बट ये सब सिर्फ उसका सपना था। रियलिटी में वो स्कूल के अंदर सोने लग रहा था और वहीं पर अपनी लाइफ बिता रहा है, क्योंकि उसके फादर से उसकी बन नहीं रही है और उसके पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए। और ये देख के उससे मिलता है आर्ची और बोलता है कि तुम मेरे साथ रह सकते हो और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। बट हम देखते हैं यहाँ पर जगहेड किसी की भी हेल्प नहीं लेना चाहता है और नहीं चाहता है कि कोई और इसके बारे में जाने। तो प्लीज आर्ची अपना मुंह मत खोलना। बट हम देखते हैं आर्ची अपने दोस्त के लिए मानने के लिए तैयार था, बट वो चाहता है कि जगहेड उसके घर पे आकर रहे अगर उसके हालात खराब है तो। और इसी मोमेंट पे वेरोनिका, जो अपनी मॉम से बहुत ज्यादा नाराज है, वो अपनी मॉम को टॉर्चर करने के लिए बहुत सारी शॉपिंग करती है, जिससे कि उनका बजट बिगड़ जाए, क्योंकि उसके जब से डैड गए हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी। और ये देख के वेरोनिका की मॉम को गुस्सा तो बहुत आ रहा है, बट वो कुछ कर नहीं सकती है क्योंकि कहीं ना कहीं गलती उन्हीं की है इस पूरे मामले में। और अब हम देखते हैं स्कूल के अंदर सारे दोस्त बैठ के डिस्कस करने लगते हैं कि किस तरह पोली को उन्हें ढूंढ के वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि जब से पोली गायब हुई है तभी उस गाड़ी में आग लगी है। तो शायद लोग इसको कनेक्ट ना करने लगे और हमको पोली की जान बचानी पड़ेगी, क्योंकि ये ब्लॉसम्स किसी भी काम के नहीं है और सबसे खतरनाक है टाउन में, सबसे अमीर और सबसे मैनिपुलेटिव हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर शेल ब्लॉसम की दोस्त ये इनकी बातें सुनकर सारी बातें शेल को बता रही थी कि यहाँ पर पोली कूपर भाग चुकी है और शायद उसी ने जेसन की गाड़ी में आग लगाई है और उसी ने जेसन ब्लॉसम को मारा है। और ये इंफॉर्मेशन आग की तरफ फैलने लग रही थी और शेल ये अपनी मॉम से डिस्कस करती है पुलिस के सामने और वो ट्विटर पे ट्रेंड कराने के लिए तैयार है इस टॉपिक को, जिससे कि सबको लगे कि पोली ही असली कातिल है उसके भाई की। और वहीं कुछ देर बाद जगहेड अपने घर पे जाने के बाद अपने डैड को रिक्वेस्ट करता है कि उसने कहीं ना कहीं बात करवा ली है आर्ची के डैड से कि वो उसे हेल्प कर सकें और वापस उसके पास जॉब ले लो और अपनी फैमिली को वापस ले आओ। किस तरह उसकी मॉम और उसकी छोटी बहन यहाँ से टाउन छोड़ के जा चुके हैं और वो उनके बगैर रह नहीं पा रहा है। और जगहेड बहुत ज़्यादा इमोशनल था अपनी फैमिली को टूटते हुए देखकर। और यहाँ पर उसका डैड अपने आप को वापस पैरों पर लाने के लिए ये जॉब एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार है, जहां से उसको एक टाइम पे भगा दिया गया था। बट हम देखते हैं इस टाइम पे जगहेड को अपने डैड से थोड़ी कमी उम्मीद है, क्योंकि उसके डैड साउथ साइड सर्पेंट के गैंग मेंबर भी हैं और बहुत ज्यादा पीकर पूरे दिन पड़े रहते हैं। और अब यहाँ जगहेड और बेटी अपने सारे दोस्त के साथ ढूंढने के लिए तैयार है पोली को जंगलों में, क्योंकि वो जंगलों में ही भागी होगी उस एरिया के। और जैसे वो जाने लगते हैं उन्हें मिलते हैं ब्लॉसम्स, जो उसे ढूंढते हुए आने लग रहे थे और यहाँ पर ब्लेम करते हैं कि शायद पोली ने ही जेसन को जान से मारा है। बट यहाँ पर उनके पास कोई सबूत नहीं था कि ये सब पोली ने किया है, बट वो ये सारी बातें प्रेस तक और मीडिया तक पहुंचाने वाले थे। और इसके लिए पोली के मॉम ने एक प्लान बना के रखा था कि किस तरह उनको पूरी स्टोरी नहीं पता है ब्लॉसम फैमिली को, तो वो उसको यूज करते हुए उन्हीं के ऊपर वार करने वाली है। और यहाँ पर पता चलता है पोली और बेटी की जो मॉम है वो बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव है और जाके मीडिया में एक्सप्लेन करती है कि उसकी बेटी ने कुछ भी नहीं किया है और ऊपर से ये सब गलत इल्जाम उस पर लगाए जा रहे हैं। और वो तो जेसन के बच्चों की माँ बनने वाली है और अपने होने वाले बच्चों के बाप के साथ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। और ये सारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। और ये सुनने के बाद सब लोग हैरान थे, क्योंकि ये बात अब तक किसी को भी नहीं पता थी। और ये देख के तो शेरल ब्लॉसम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि ये बात सच है, तो शायद उसके भाई के बच्चे तो जिंदा हैं। और ये देख के उसके अंदर एक्साइटमेंट थी कि शायद अब कुछ चीजें तो सही हो जाएंगी। और तभी सब लोगों के डाउट थे कि इस टाइम पे पोली जा कहां सकती है भागने के बाद। और यहाँ पर जगहेड उसकी सिस्टर बेटी को घर छोड़ने के लिए जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक मर्डर हो चुका है, तो उसकी बहन को सेफली घर पहुंचाएगा और फिर अपने घर जाएगा, जहां पर वो दोनों एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। और यहाँ पर जगहेड एक्सप्लेन करता है कि कहां पर जा सकती है तुम्हारी बहन, तुम्हें तो कोई आइडिया होगा ना। जहां पर बेटी एक्सप्लेन करती है कि उसकी बहन पहली बार ऐसे नहीं भाग रही है, बल्कि बचपन में भी गुस्सा होकर ऐसे भाग जाती थी और सब लोग उसे ढूंढते रह जाते थे, बट वो एक जगह पर चली जाती थी जिसके बारे में वो जगहेड को नहीं बताती है। उसको किस करके अपने
घर जाने लगती है क्योंकि उसे पता है कि उसकी बहन उसी के घर के एडिक में होगी, जो एरिया स्टोर सामान रखने के लिए होता है। और बचपन से उसकी बहन गुस्से में जाने के बाद वहीं पर छुपती थी और वहां पर उसे पोली मिल भी जाती है, जो उन्हीं के घर में छुप कर रहने लग रही थी। जिसे देख के बेटी खुश तो बहुत हो जाती है, बट उसे डर है उसकी सिस्टर का कि किसी प्रॉब्लम में ना पड़ जाए वो, क्योंकि वो घर के अंदर रहते हुए कभी ना कभी तो पकड़ी जा सकती है ना। बट तभी पोली एक्सप्लेन करती है कि उसके घर में इस एरिया में कोई भी नहीं आता है और हमारे पेरेंट्स कितने खतरनाक है बेटी, ये बात तुम्हें नहीं पता है। वो इन बच्चों को अडॉप्शन के लिए देंगे और शायद मुझे कहीं और भेज दें। उससे बेटर है कि मैं यहाँ से निकल जाऊं। सिर्फ पैसे की जरूरत है, जो मैं और जेसन इकट्ठा कर ही रहे थे, बट जेसन कभी आया ही नहीं, जिसका मैं वेट करती रह गई। अब मुझे यहाँ से निकलना होगा सेफली और उसमें तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। बट यहाँ पर बेटी उससे कुछ दिनों का टाइम मांगती है, जिससे कि वो कुछ प्लान करके उसे यहाँ से निकालने का ट्राई करेगी। और अब यही बातें डिस्कस करने के लिए बेटी जाती है उसके पेरेंट्स के पास कि हम जल्दी से जल्दी पोली को ढूंढ लेंगे, बट उसका क्या होगा, क्या आप उसे घर में वापस आने देंगे या फिर वहीं पर भेज देंगे जहां पर वो पहले थी। बट तभी उसके पेरेंट कहते हैं कि कोई नहीं, हम उसको घर पे आने देंगे, बट बच्चों को अडॉप्शन के लिए खुद पोली देने वाली है, उसमें वो कुछ नहीं करेंगे। और ये देख के बेटी समझ चुकी थी कि पोली की यहाँ पर चलने नहीं वाली है। उसके दोनों पेरेंट्स ने सोच लिया है कि बच्चों को अडॉप्शन के लिए देंगे तो पक्का देने ही वाले हैं, जिसके लिए बेटी बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और बोलती है कि वो जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रही थी। और जाने के बाद वेरोनिका से डिस्कस करती है कि उसे पैसों की जरूरत है और वो कोई ऐसी सेफ प्लेस ढूंढेगी अपनी बहन के लिए जहां पर वो इन सब लोगों से सेफ रहे। बट यहां पर वेरोनिका हेल्प करने का ट्राई भी करती है, तो यहां पर बेटी उसकी हेल्प नहीं लेगी क्योंकि उसे पता है वेरोनिका की खुद की कंडीशन खराब है। और इस मोमेंट पे शेल ब्लॉसम उनकी बात सुनने के बाद हेल्प करने के लिए आ जाती है, जिसकी हेल्प बेटी कभी भी नहीं लेगी। बट यहां पर शेल आई है क्योंकि उसके भाई के बच्चे हैं वो जो पोली के पेट में है, तो वो उसके लिए केयर करती है। और अब वो दोनों ब्लॉसम फैमिली का ही पार्ट हैं, तो उनको हेल्प करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है शेल। जिसको सुनने के बाद बेटी बोलती है कि उन्हें पैसों की जरूरत है, बट मैं तुम्हें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देने वाली उनके बारे में। और यहाँ पर शेल फिर भी तैयार थी क्योंकि वो अपने भाई जेसन से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। और यहाँ पर बेटी नहीं बताना चाहती थी कि उसे पता है पोली के बारे में, बट यहाँ पर शेल बहुत ज्यादा स्मार्ट है और पता लगा लेती है कि बेटी को इसके बारे में सब कुछ पता है। और यहाँ पर अब बेटी को उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी, बट वो अभी भी अपने पेरेंट्स से कुछ भी शेयर नहीं करेगी इसके बारे में। और अब इसी मोमेंट पे हम देखते हैं एफपी जोन्स को, जो जगहेड के डैड हैं, और आर्ची के डैड को अपने जॉब से रिटर्न होते हुए, जहां पर उनके बेटे उनका वेट करने लग रहे थे। और यहाँ पर सब लोग खुश हैं कि उसके डैड वापस जॉब पे आ चुके हैं और कुछ महीनों में अपने पैरों पे भी खड़े हो जाएंगे, जिससे कि उनकी फैमिली फिर से रीयूनाइट हो जाए। और यहाँ पर इसी बात पे वो पॉप्स नाम के रेस्टोरेंट में जाके एक साथ खाना खाने लगते हैं और पुराने दिनों की बात करते हैं, जहां पर जगहेड के डैड और आर्ची के डैड बेस्ट फ्रेंड थे, एक साथ बैंड में थे और बहुत ही मजे करते थे। बट जैसे वो बड़े हुए, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, उनके बीच में थोड़ी दूरियां बढ़ती गई। और यहाँ पर डिनर के बाद सारे लोग आर्ची के घर पे आके डिस्कस करते हैं, जहां पर जगहेड के डैड अकेले में आर्ची से बताते हैं कि किस तरह उसके डैड ने उसे चीट किया, उसके बिजनेस स्टेक्स को हटा दिया क्योंकि वो एक दो बार जेल गया था और उस थोड़े पैसे लग गए थे। बट एक तरह से चीटिंग की उसके डैड ने पैसों को रखने के लिए। और ये सुन के जगहेड को भी अच्छा नहीं लगता है, ना ही आर्ची को। बट तब आर्ची अपने डैड से बाद में पूछने लगता है रियल स्टोरी के बारे में, और पता चलता है कि जगहेड के डैड एक बार नहीं बार बार जेल गए थे और पूरे बिजनेस के अंदर चोरी करना, सामान को बेचना, ये सब चल रहा था, जिसको देख के आर्ची के डैड ने अपनी फैमिली को बचाने के लिए ये डिसीजन लिया था, जहां पर वो अपने बेटे को कोई भी लॉस नहीं होने देगा। बट तभी आर्ची को लगता है कि कहीं ना कहीं इन मामलों में जगहेड को डालना बिल्कुल भी सही नहीं है और जगहेड को बचाना उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जगहेड ने तो कुछ गलत नहीं किया, चाहे उसके डैड की कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो। और ये कहने के बाद जगहेड को बचाने के लिए वो खुद बचाने के लिए प्लान करेगा इन सब प्रॉब्लम में, जो शायद उसके लिए फाइनेंशियली फ्यूचर में आए। और अब हम देखते हैं बेटी को जो मिलती है ब्लॉसम फैमिली से, और यहाँ पर वो डिस्कस करते हैं कि पोली की सेफ्टी, फाइनेंशियल कंडीशन और इमोशनल सपोर्ट देने के लिए पूरी ब्लॉसम फैमिली एक साथ खड़ी होगी। और यहाँ पर ये देख के बेटी को अच्छा लगता है कि चलो ब्लॉसम फैमिली तो इतना सपोर्ट कर रही है और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को भी इम्प्रूव करेगी। बट यहाँ पर फिर भी बेटी उनको लोकेशन नहीं बताती है पोली की, पर उनके साथ काम करने के लिए तैयार है अपनी बहन पोली और उसके बच्चों के लिए।
और वही हम देखते हैं वेरोनिका लॉच को, जो अपनी मॉम से बदला लेना चाहती है और उसके लिए वो जाती है पार्टी करने के लिए अपनी मॉम के मना करने के बाद भी, जहां पर उसने बहुत सारा पैसा उड़ा दिया है। बट उसकी मॉम उससे एक स्टेप ज़्यादा थी, उसने उसके सारे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं, जिससे कि वो पेमेंट नहीं कर पाती है तो उसे कैश में देना पड़ता है। और यहाँ पर वो समझ चुकी थी कि उसकी मॉम ने उसको घर पे बुलाया है और अब जाके उससे डिस्कस करना ही पड़ेगा कि आगे क्या किया जाए। जहाँ पर उसकी मॉम एक्सेप्ट करती है कि जो भी उसने किया वो गलत था और वो घर पे ये सब चीज़ें अब आगे से नहीं करेगी, ना ही फ्रेड को किस करेगी जो आर्ची के डैड है, और गलत सिग्नेचर जो भी किए हैं वो उसके डैड को बता देगी कि उसकी गलती है ना कि उसकी बेटी की। और यहाँ पर ये सुनने के बाद वेरोनिका सारे खर्चे बंद कर देती है और अब पार्टी करना भी वो बिल्कुल बंद कर देगी, जिससे कि उसकी मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और फिर से माँ बेटी के बीच में एक अच्छे हैप्पी मोमेंट क्रिएट होते हैं। और अब हम देखते हैं अगले दिन पुलिस और बाकी सब लोगों को शक है कि शायद जगहेड इस सब में शामिल हो, और हम देखते हैं जगहेड को गिरफ्तार करके स्कूल से ले जाने लगती है, जहां पर जगहेड अपने दोस्तों को कहता है कि उसके फादर को कॉल करो। और यहाँ पर उससे इन्वेस्टिगेट होती है कि शायद उसने तो कुछ नहीं किया है, बट तभी वो साफ करता है कि उसने गाड़ी के अंदर से चीजें उठाई थी बेटी के साथ में और वो अकेला नहीं था उस मोमेंट पे, और आपको ये सारी बातें हमने बताई थी। बट यहाँ पर जब वो स्कूल में था प्री प्राइमरी में, तब उसने गलती से कुछ आग लगा दी थी स्कूल के अंदर, जिसकी वजह से उसे फिर से ब्लेम किया जा रहा है। और ये देख के वो बोलता है कि आपको सब कुछ सच पता है, बट फिर भी आपने मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है, तो मतलब आप मेरी सुनने वाले नहीं हैं और मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। और ये कहने के बाद जगहेड को गुस्सा आने लगता है कि पुलिस को सब पता होते हुए भी उसको ब्लेम कर रही है जिसमें उसका कोई हाथ नहीं है। और तभी वहां पर बेटी, आर्ची और आर्ची के डैड आ चुके थे, जहां पर बेटी प्रॉमिस करती है कि वो उसे कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि ये सब तो छोटे मोटे सबूत हैं जो इकट्ठे कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर तभी जगहेड वॉर्न करता है कि मेरे जैसे लोग जिनके पीछे कोई बैक नहीं है, उन लोगों को ये लोग जानबूझ के जेल में डाल देते हैं, और शायद वही हाल होगा जो मेरे डैड का हो चुका है। और ये कहने के बाद बेटी उसको एक्सप्लेन करती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, वो उसके साथ है। जहां पर आर्ची और आर्ची के डैड प्रॉमिस करते हैं कि उसने कुछ भी नहीं किया है, वो उसके साथ था जिस दिन ये सारे हादसे हुए। और यहाँ पर वो सबूत लाने के लिए भी तैयार है जो रियल में थे नहीं, बट यहाँ पर आर्ची का डैड ऐसे सबूत क्रिएट करेगा जिससे कि जगहेड की जान बचाई जा सके और वो हाल इसका ना हो जो इसके फादर को हो चुका है। और यहाँ पर से ये वापस घर की तरफ जाने लगते हैं पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद, जहां पर जगहेड का डैड अब आ रहा है पूरी इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद, जिसको देख के जगहेड को बहुत गुस्सा आ रहा था अपने डैड पे, जिसको कई बार फोन किया बट उसने इसका कोई भी रिप्लाई नहीं दिया टाइम पे। और जब ये आ चुका है तो दूसरों को ब्लेम कर रहा है, यहाँ तक कि आर्ची के डैड को भी, जिसको देख के जगहेड को अपना गुस्सा कंट्रोल करना पड़ता है और अपने डैड को यहाँ से जाने के लिए कहता है। और वो उनके साथ जाने के लिए तैयार है इस मोमेंट पे, क्योंकि वो कोई लड़ाई नहीं चाहता है, वो चाहता है कि चुपचाप सारा मामला खत्म हो जाए, क्योंकि उसने कुछ नहीं किया है तो पुलिस वालों से भिड़ने का कोई फायदा नहीं है। और तभी हम देख पाते हैं ब्लॉसम फैमिली को जो डिस्कस कर रही थी पोली के कैरेक्टर के ऊपर कि वो लड़की कैसी है, कोई गांजा वांजा तो नहीं फूकती है। और ये सुनने के बाद समझ चुकी थी शर्ल कि उसके पेरेंट्स शायद पोली को यहाँ से भगा देंगे बच्चे रखने के बाद, और पोली के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो भी एक मदर होने वाली है फ्यूचर में। और इसको हेल्प करने के लिए वो सीधा बेटी और पोली के पास जाती है। और यहाँ पर बेटी कंफ्यूज थी कि यहाँ पर शर्ल अकेली क्यों आई है, उसके पेरेंट्स क्यों नहीं आए हैं। बट उस मोमेंट पे शर्ल एक्सप्लेन करती है कि उसके पेरेंट्स इतने सेफ नहीं है, उनके पास ले जाना ठीक नहीं रहेगा और हमको पोली को यहां से दूर ले जाना पड़ेगा। जहां पर पोली मिलने के बाद शर्ल से बताती है कि किस तरह उसका भाई उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, और यहां पर वो बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रही है कि जेसन अब इस दुनिया में नहीं है। बट यहाँ पर शर्ल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इनको यहाँ से सेफली कहीं ले जाना होगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स शायद पोली को यहाँ पर पसंद भी ना करें। और इसके लिए वो प्लान करते हैं कि शायद वेरोनिका के घर पे अब उसे रखना पड़ेगा, जो स्टार्टिंग से प्लान था। और यहाँ पर हरमाइनी लॉज इसके लिए बिल्कुल एग्री करती हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर पोली आराम से रह सकती है, क्योंकि वो एलिस कूपर की बेटी है जो उसकी बहुत पुरानी दोस्त हुआ करती थी। और यहाँ पर बेटी को चुपचाप उसके घर पे ये लोग रखवाने वाले थे। यहाँ पर हम देखते हैं लास्ट सीन के अंदर जगहेड के डैड को, जहां पर जगहेड जा चुका है वापस आर्ची के पास रहने के लिए, और जगहेड के डैड अकेले में ड्रिंक करने लगते हैं। और ड्रिंक करते हुए हमें उनका कबर्ड नजर आता है जिसके अंदर जेसन ब्लॉसम की जर्सी नजर आती है जो खेलते हुए पहनता था। मतलब शायद जगहेड के डैड का इसमें कोई हाथ हो सकता है, क्योंकि साउथ साइड सरपेंट के साथ वो पहले मेंबर रह चुका है और वो इतना अच्छा इंसान नहीं है जितना वो अपने बेटे के लिए बन के दिखाता है। तो शायद इसका उस मर्डर से कोई हाथ हो सकता है, या फिर कोई इसको भी फंसाने की कोशिश कर रहा है जैसे कि जगहेड को फंसाया था। देखते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
जहां पर हम देख पाते हैं कि जेसन मरने से पहले पॉली के साथ रिलेशनशिप में था, बट उन्होंने ब्रेकअप कर लिया अपनी फैमिली की वजह से, क्योंकि दोनों फैमिली उनको एक साथ नहीं देखना चाहती थी और दोनों फैमिली एक दूसरे से नफरत करती हैं। बट फिर भी जेसन और पॉली ने वापस पैचअप कर लिया, क्योंकि पॉली इस टाइम पे प्रेग्नेंट थी जेसन के बच्चों के साथ में, और वो दोनों टाउन छोड़ के भागने वाले थे और ये सारी उनकी प्लानिंग हो चुकी थी। और जेसन की ग्रैंडमा को इसके बारे में पता था और उनकी फैमिली रिंग भी दी थी, जिससे कि वो ऑफिशियली ब्लॉसम फैमिली की बहू बन सके, और इस बारे में दूसरे लोगों को नहीं पता था। और ये सारी बातें बताने लगती है पॉली अब पुलिस को कि किस तरह वो टाउन को छोड़ के भागने वाले थे, उनके प्लान परफेक्ट थे। बट तभी जेसन मर गया, जिसके बारे में उसे पता नहीं था, क्योंकि वो उस असाइलम के अंदर बंद थी जहां पर उसके माँ बाप ने उसे डाल दिया था। और इस मोमेंट पे जेसन उसको रिवर के पास से पिक करने वाला था, एक ड्रग डिलीवरी करने वाला था, जिससे कि उन्हें पैसे मिल सके और यहाँ से भागने के पूरे प्लान थे। बट वो सारे कैंसिल हो चुके हैं और उसे पता नहीं था कि जेसन की मौत हो चुकी है। और ये सोचते हुए इमोशनल होने लगती है, और ये देख के हरमाइनी पुलिस को वहां से जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लगता है पॉली की सेहत के लिए नहीं है कि अगर वो बार बार याद करेगी जेसन को तो उसके इमोशंस कुछ ज्यादा ही बाहर आएंगे। और उसको हेल्प करने के लिए बेटी और वेरोनिका प्लान करते हैं स्कूल के अंदर बैठ के ये किस तरह के वो बेबी शावर रख सकते हैं पॉली के लिए, जिससे कि वो लोगों से मिल सके, खुश रह सके। और यहाँ पर पहली बार शेरल भी इनकी हेल्प करने के लिए तैयार थी, और यहाँ पर ब्लॉसम फैमिली भी शायद इनवाइटेड हो। बट इस मोमेंट पे एलिस जो बेटी की मॉम है वहां पर आके डांटती है बेटी को, और बेटी और वेरोनिका को अपने साथ लेकर जाती है बात करने के लिए। ये किससे पूछ के उनने बेबी शावर की प्लानिंग की, और ऊपर से पॉली को उसके घर पे क्यों रखा हुआ है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये कहने के बाद बेटी एक्सप्लेन करती है कि मॉम पॉली उन बच्चों को रखना चाहती है, ये उसकी मर्जी है, वो अडॉप्शन के लिए नहीं देगी, तो प्लीज आप इंटरफेयर मत करो, वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। और अगर आपको पॉली की लाइफ में आना है तो वो आपकी मर्जी है। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगती है, जहां पर इनविटेशन उसकी मॉम को भी था, बट उनको कोई हक नहीं है बच्चों को अडॉप्शन में देने के लिए। और वहीं इसी मोमेंट पे हम देखते हैं आर्ची के डैड को, जहां पर उसके सारे वर्कर काम करने से मना कर रहे थे, क्योंकि उन्हें और अच्छी जॉब मिल चुकी है ब्लॉसम फैमिली की तरफ से। और ये देख के आर्ची के डैड बिल्कुल हैरान है, क्योंकि उसकी कंपनी बिल्कुल बंद पड़ जाएगी अगर ऐसा ही चलता रहा तो। उनके पास पैसा नहीं है, काम ज्यादा है, और लोग अब आ नहीं रहे काम करने के लिए। और तभी वो समझ चुके थे कि ब्लॉसम फैमिली जानबूझ के कोई गड़बड़ करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो टाउन की सबसे रिचेस्ट फैमिली है और वो सब चीजों को मैनिपुलेट भी करती है। और यहाँ पर वो आर्ची के साथ ये सारी बातें शेयर नहीं करना चाहता है, बट शेयर करनी पड़ती है, क्योंकि आर्ची उनसे जबरदस्ती पूछता है उसकी कॉल सुनने के बाद, और यहाँ पर बताता है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अब ज्यादा सही नहीं रही है, क्योंकि काम कम हो चुका है। और यहाँ पर ब्लॉसम फैमिली भी कहीं ना कहीं टांग अड़ाने की कोशिश कर रही है, और अब उनको कोई और सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा अपना कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करने के लिए। और इसी मोमेंट पे हरमाइनी लॉज अपने घर जा चुकी थी, जहां पर वो पॉली से डिस्कस करने लगते हैं कि किस तरह वो बेबी शावर ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जहां पर पॉली चाहती है कि उसकी पूरी फैमिली साथ हो, पूरी ब्लॉसम फैमिली और पूरी कूपर फैमिली। जिसको सुनने के बाद हरमाइनी लॉज डर चुकी थी, क्योंकि दोनों फैमिली इनके रिलेशनशिप से पहले से ही दुश्मन है, और अगर उनकी छत के नीचे वो आ गए तो पंगा जरूर होना है। बट ये बातें वो सारी पॉली से ना डिस्कस करते हुए अकेले में जाके एक्सप्लेन करती है कि यहाँ पर ब्लॉसम फैमिली उनके लैंड के पीछे पड़ी हुई है, और उनको पता नहीं है कि ये जमीन जिसके ऊपर ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है वो उन्हीं के नाम है, वरना और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इस टाउन के अंदर। और यहाँ पर शायद वेरोनिका को ये सब चीजें रोकनी पड़ेंगी। बट यहाँ पर वेरोनिका समझती है कि अब तक किसी को कुछ पता नहीं चला है, तो प्लीज ऐसी ही चीजों को जाने दे, जिससे कि ये बेबी शावर अच्छे से हो पाए। और यहाँ पर अब हरमाइनी को डाउट है कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो वो भी बीच में फंसने वाले हैं। और अब वहीं पर हम देखते हैं फ्रेड को, जो सीधा जाता है ब्लॉसम से मिलने के लिए, कि वो जानना चाहता है कि उसकी कंपनी और उसके काम में क्यों टांग अड़ा रहा है मिस्टर ब्लॉसम। बट यहाँ पर एक्सप्लेन करता है मिस्टर ब्लॉसम कि उसकी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, जो लैंड ओनर है उससे वो लैंड खरीदना चाहता है, क्योंकि वो उसका लैंड था, और उसको लगता है कि अगर वो काम रोक देगा तो शायद वो उस जमीन की कीमत को और डाउन ला सके, और वो उस जमीन को फिर से एक्वायर करना चाहता है, क्योंकि उसकी फैमिली की कुछ टाइम पहले की वो जमीन थी। बट यहाँ पर फ्रेड को गुस्सा यह आता है कि उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, तो वो अपनी प्रॉब्लम की वजह से उसका बिजनेस क्यों हार्म कर रहा है, और अगर वो ऐसा करेगा तो शायद उसके बेटे तक के करियर पे प्रॉब्लम आ सकती है, और मिस्टर ब्लॉसम ऐसा कर क्यों रहा है। और ये कहने के बाद उसको वार्निंग देता है कि उसके काम में टांग ना अड़ाए। और वहां से जाने के बाद हरमाइनी को एक्सप्लेन करता है कि हमको भी नहीं पता है हमारा बॉस कौन है, इस लैंड का ओनर कौन है, हम सिर्फ काम कर रहे हैं। और यहाँ पर मिस्टर ब्लॉसम उस इंसान से नफरत करता है जिसने ये जमीन खरीदी है, क्योंकि उसको ये जमीन चाहिए। बट हम देखते हैं हरमाइनी ने किसी को नहीं बताया था
ये जमीन उनकी है और उनकी फैमिली से बिलोंग करती है अब। बट इस मोमेंट पे आर्ची और उसके दोस्त आ चुके थे हेल्प करने के लिए आर्ची के डैड की, और इस मोमेंट पे सारे दोस्त एज अ वर्कर काम करने के लिए तैयार है, जिससे कि जब तक वर्कर आएंगे उनने आधा काम संभाल लिया होगा। और अब थोड़ी देर में काम अच्छे से चलने लग रहा था और सारे लड़के बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं पूरी कंस्ट्रक्शन साइट पे, जहां पर फ्यूचर में तो आर्ची काम करना नहीं चाहता है बट अपने डैड की हेल्प करने के लिए इस मोमेंट पे कर रहा था। और जब शाम तक काम कंप्लीट होता है तो वो सब लोग चिल कर रहे थे, बट तभी एक बंदे को मारने लगते हैं कुछ थग्स जो उस एरिया में आके मशीन्स को तोड़ रहे थे, और वो वॉर्न करके जाते हैं उस लड़के को कि जब तक वो काम करेंगे यहाँ पर वो काम रोकने के लिए आते रहेंगे, जिससे पता चलता है कि कोई इस काम को रुकवाना चाहता है। और पुलिस को बुलाने के बाद वो ब्लॉसम फैमिली पे इल्जाम लगाते हैं क्योंकि शायद वही है जो इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं होने देगी। बट हम देखते हैं यहाँ पर पुलिस ब्लॉसम फैमिली की तरफ बोलता है और एक्सप्लेन करता है कि शायद वो ऐसा नहीं करेगी। और ये सुनने के बाद आर्ची को बहुत गुस्सा आता है कि हर बार पुलिस ब्लॉसम फैमिली की सपोर्ट क्यों लेती है, और यहाँ पर उनको ही कुछ करना पड़ेगा, और शायद ये सरपेंट्स हैं और उनके पास कोई सबूत नहीं था कि वो थे कौन, तो वो आगे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर ये सोचते समय आर्ची को लगता है कि उसे इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी इस पूरे मामले के बारे में, क्योंकि उसे लगता है कि ये साउथ साइड सरपेंट्स ही हैं। बट हम देखते हैं यहाँ पर बार बार जगहेड एक्सप्लेन करता है कि ऐसा नहीं होगा, कोई और भी तो हो सकता है ना। बट यहाँ पर आर्ची को तो यकीन है कि वो साउथ साइड सरपेंट ही हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उन्हीं का लैंड था। और अब आर्ची जाना चाहता है साउथ साइड सरपेंट वाले बार्स के अंदर, और वो चाहता है कि जगहेड उसके साथ चले, बट उसके मना करने के बाद वो यहाँ पर केविन के बॉयफ्रेंड और उस लड़के जिसको मारा है उसको साथ लेकर जाता है पता लगाने के लिए कि वो बंदा कौन है जिसने उस पर अटैक किया था, और शायद ये पहचान पाए। बट उनके अंदर जाने के बाद वो गलत बंदे की तरफ इशारा करते हैं और यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है, और लगभग पिटने ही वाले थे आर्ची और उसके दोस्त। बट तभी वहां पर आ चुके थे जगहेड के डैड, जो भी एक साउथ सरपेंट गैंग के मेंबर हैं, जिसके बारे में आर्ची को नहीं पता था और किसी को भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी जगहेड ने कि उसके डैड साउथ साइड सरपेंट के मेंबर हैं। और यहाँ पर उनकी जान बचाने के बाद बाहर लाते हैं, बट आर्ची ब्लेम करता है उन्हें ही कि शायद उनने उनके बिजनेस पे अटैक किया है और उनको रोकने की कोशिश की है। बट तभी वो एक्सप्लेन करता है कि वो इन छोटी छोटी दुश्मनियों के पीछे नहीं पड़ता है और वो तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगा। और तभी उसने बुला लिया था आर्ची के डैड को भी, और यहाँ पर आर्ची के डैड को एक्सप्लेन करता है कि उसने कुछ नहीं किया है और अपने बेटे का ध्यान रखो वरना कहीं मर भी सकता है, और जिसने भी ये किया है उसके बारे में वो हेल्प करेगा पता लगाने के लिए, और अगर तुम्हारे पास वर्कर नहीं है तो उसके बारे में वो सोचेगा। और ये कहने के बाद आर्ची को उसके डैड के साथ घर भेज देता है, वरना यहाँ पर उसकी पिटाई हो सकती थी सरपेंट्स के हाथों। बट यहाँ पर उसको बचा के उसके डैड उसे घर ले जाने लगते हैं, और इसी मोमेंट पे बेबी शावर पार्टी शुरू हो चुकी है, और यहाँ पर पहुँच चुकी है पोली की मॉम, जो थोड़ी नर्वस नजर आ रही है, बट वो अपनी बेटी के लिए यहाँ पर आ चुकी हैं, उनसे मिलती हैं, बातचीत करती हैं और सॉरी बोलती हैं जो भी चीज़ें गलत हुई उनके बीच में। और यहाँ पर सब लोग खुश नजर आ रहे थे, बट तभी वहाँ पर पहुँच चुकी थी ब्लॉसम फैमिली, जिसको देख के सब लोग थोड़े शौक हैं। बट यहाँ पर शेल ब्लॉसम सबसे ज़्यादा खुश है क्योंकि वो बनना चाहती है गॉड मदर बच्चों के लिए। बट यहाँ पर ये टाइटल पहले पोली ने बेटी को दे दिया था, बट उसके सामने रिवील नहीं होती है बात। और तभी अंदर आने के बाद सब लोग खुशी से सेटल डाउन हो जाते हैं, और यहाँ पर बेटी की मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं है ब्लॉसम फैमिली, बट सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए वो सब कुछ सहन कर रही थी। और तभी पार्टी के अंदर शेल की ग्रैंडमा एक प्रिडिक्शन करती हैं कि जो बच्चे हैं वो ट्विंस हैं, और ये देख के सब लोग एक्साइटेड थे। बट शेल को लगता है कि उसकी ग्रैंडमा बहुत कुछ बोलती रहती है तो शायद ऐसा ही होगा, बट सब लोगों को लगता है कि अगर ट्विन होंगे तो ज़्यादा बेटर है। और वहीं पार्टी के बीच में आया था आर्ची जगहेड से मिलने के लिए और उसे ब्लेम करने के लिए कि किस तरह उस साउथ सरपेंट को हेल्प कर रहा था या फिर सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि उसके डैड भी उनमें से एक ही हैं, तो शायद वो एक नंबर का झूठा है और हमारे साथ रह के हमारे खिलाफ है। और हम देखते हैं यहाँ पर आर्ची को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है जगहेड कि ऐसा कुछ नहीं है, बट वहाँ पर उसकी बिना सुने वहाँ से भाग जाता है आर्ची, जहाँ पर उसको बहुत गुस्सा था अपने बेस्ट फ्रेंड पे कि किस तरह उसने अब तक झूठ बोला कि उसके डैड साउथ सरपेंट के लीडर थे और उनके बीच रह के बहुत सारे क्राइम भी कर रहे होंगे, और उसने बात अब तक क्यों छुपाई। और हम देखते हैं आगे। गिफ्ट अनबॉक्सिंग के बाद यहाँ पर ब्लॉसम फैमिली एक ऑफर रखती है पोली के सामने कि वो चाहे तो उनके साथ उनके घर में भी रह सकती है और वो उसको अपनी फैमिली का पार्ट ही मानेंगे, और सिर्फ ये बच्चों के लिए नहीं बल्कि उसके लिए भी सेफ होगा। और ये सुनने के बाद सीधा पोली की मॉम मना करती है और एक्सप्लेन करती है कि उसकी बेटी उस खतरनाक घर में कभी नहीं रहने वाली है, वो उसके लिए बेस्ट रहेगा। और ये सुनने के बाद दोनों फैमिलीज के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है, और ये देख के पोली ब्लेम करती है उनके झगड़े उनकी
पर्सनल फाइट को कि जिसकी वजह से जेसन मर चुका है और ये उनकी पर्सनल गलती है कि वो एक दूसरे से हेट करते हैं। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है रोते हुए। और तभी पार्टी एकदम खत्म सी हो चुकी थी क्योंकि यहाँ पर पोली का पूरा मूड स्पॉइल हो चुका है। और अब थोड़ी देर बाद उसकी मोमो से बात करने का ट्राई करती है और माफी मांगती है अपने बिहेवियर के लिए। बट यहाँ पर सबको पता था ब्लॉसम और कूपर फैमिली जब मिलेगी तो झगड़ा होना ही था। और यहाँ पर अब पता चलता है पोली की मोम को कि किस तरह उसके हस्बैंड ने अपनी बेटी का अबॉर्शन तक की प्लानिंग कर रखी थी जिसके बारे में उसे भी नहीं बताया था। और सीक्रेट अपॉइंटमेंट्स भी ली थी डॉक्टर के साथ जिसके बारे में पोली को भी कंसर्न नहीं था। और ये सब सुन के पोली की मॉम को गुस्सा तो बहुत आता है कि उसके हस्बैंड ने ये सब किया और वो इतना बड़ा धोखेबाज है जो अपने बच्चों के साथ ही ये करने वाला था अपनी पर्सनल दुश्मनी से जो उसे ब्लॉसम फैमिली के साथ में है। और ये सोचते समय उसे गुस्सा तो बहुत आता है और वो शायद अपने हस्बैंड को डांटेगी इस मामले में। और जहां पर वो कन्फ्रंट करती है उसके हस्बैंड को कि उसने ऐसा क्यों किया, पोली के बच्चों को मरवाने की क्या जरूरत थी, वो सब गलत था और अब पुलिस घर में वापस आएगी। बट यहाँ पर साफ करता है उसके हस्बैंड कि पोली को मैं घर में नहीं आने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपनी बेटी से प्यार करता हूँ बट ब्लॉसम ब्लड इस घर के अंदर नहीं आएगा, उन बच्चों को मैं नहीं रहने दूंगा। और ये सुन के पोली की मॉम को गुस्सा आता है और वो अपने हस्बैंड को ही घर से निकाल देती है। और हम देख पाते हैं कि सबसे ज्यादा नफरत पोली के डैड करते हैं ब्लॉसम से उनकी पर्सनल एनिमिटी की वजह से जो उनकी फैमिलीज के बीच में है। और वहीं यहाँ पर जगेड अशेम था इन बातों को लेकर और बाद में पोली को एक्सप्लेन करता है कि वो बताना नहीं चाहता था कि उसके डैड एक साउथ सरपेंट गैंग के मेंबर हैं और इन सब बातों से उसको बहुत ज्यादा शर्म आती है। और हम देखते हैं कहीं ना कहीं जगेड बहुत ज्यादा इमोशनल फील करता है बट बेटी उसके ऊपर यकीन करते हुए बोलती है कि कोई नहीं, तुम्हारे डैड कुछ भी हो बट आई लव यू। और उसके बाद उसके साथ उससे डैड से मिलने जाती है क्योंकि उसे सबूत इकट्ठा करने हैं जेसन के मर्डर के केस के बारे में। और यहाँ पर उससे बात करने पे पता चलता है कि उसी के गैंग ने जेसन को ड्रग दी थी एक्सपोर्ट करने के लिए बट उनको ये नहीं पता था कि वो बंदा क्यों कर रहा है ये सब। उनको सिर्फ पैसे चाहिए थे और उसके गैंग ने सब किया बट उसका उसके मौत से कोई भी लेना देना नहीं है। और यहाँ पर जगेड को कहीं ना कहीं लगता है कि उसके डैड और भी खतरनाक हो सकते हैं और इस जेसन के केस में उनका हाथ हो सकता है। बट यहाँ पर उसके डैड साफ मना करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसको ब्लेम करना छोड़ दे तो उसके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ से जाते समय पोली उसे किस करती है और तभी एक्सप्लेन करते हैं कि अपने डैड पे यकीन करे ना करे वो उस पर हमेशा यकीन ही करती रहेगी। और अब जगहेड को अपनी लाइफ में थोड़ा मूव ऑन हो जाना चाहिए स्पेशली अपने डैड से। और अब हम देख पाते हैं आगे जहां आर्ची से मिलने के लिए जाता है जगहेड और उनके बीच में दोस्ती फिर से हो जाती है जहां पर आर्ची एक्सप्लेन करता है कि उसको यकीन था कि उसका दोस्त उससे झूठ नहीं बोलेगा कि उसके डैड एक गैंग में काम करते हैं। इस बात को छुपाने के लिए अब तक जगहेड ने झूठ बोला बट अब वो आगे उससे कोई भी झूठ नहीं बोलने वाला है। और ये सुन के आर्ची के साथ उससे फिर से दोस्ती हो जाती है। और यहाँ अब हम देख पाते हैं जगहेड के डैड को जो केविन के सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड के साथ काम कर रहे थे और एक्सप्लेन करते हैं कि तुम्हें वो फेक रिलेशनशिप बना के रखनी पड़ेगी केविन से क्योंकि तभी हमारे काम सही हो पाएंगे। और यहाँ पर इस लड़के को सच में प्यार होने लगा था केविन से जिसको सुनने के बाद हंसता है और एक्सप्लेन करता है कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, सब बिजनेस है। और पता चलता है कि जगहेड का डैड कुछ शातिर प्लान कर रहा है और वो एक बड़ा लीडर बन सकता है सरपेंट गैंग का जिस तरह उनके साथ वो काम करने लग रहा था। और अब वो अपनी टीम को लेके आ चुका था फ्रेड एंड्रयूज के पास में कि उनके पास अगर वर्कर नहीं है तो उसके पास दोस्त हैं जो कभी भी काम करने के लिए तैयार हैं तो उसकी प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी। और ये देख के सब लोग खुश होने लगते हैं। और अब हरमाइनी को अकेले में लेके जाता है और एक्सप्लेन करता है कि जो लोग कल रात को आए थे मारने के लिए वो यहाँ के लोकल नहीं थे बल्कि तुम्हारे हस्बैंड ने उन्हें भेजा है और उसको पता चल चुका है तुम्हारे फ्रेड एंड्रयूज के साथ तुम्हारे एक छोटे से अफेयर के बारे में और शायद वो तुमसे आगे बदला जरूर लेगा और उसी के लिए इसने ये 2 बंदे भेजे थे। और यहाँ पर तुम्हारे हस्बैंड को सारी स्टोरी पता चल चुकी है। और ये सुन के हरमाइनी डरने लगती है और अब शायद उसका हस्बैंड जेल में बैठे बैठे भी बहुत कुछ कंट्रोल कर सकता है। और वहीं अब लास्ट सीन में हम देखते हैं कि अब एक्सप्लेन करती है बेटी अपनी बहन पोली को कि किस तरह डैड ने सब कुछ मैनिपुलेट किया, मॉम को कुछ नहीं पता था और अब मॉम ने डैड को घर से बाहर निकाल दिया और तुम आ सकती हो हमारे साथ रहने के लिए इन बच्चों के साथ में, तुम एक्सेप्टेड हो घर के अंदर। बट यहाँ पर पोली ने चुना था ब्लॉसम फैमिली का घर और गाइस बड़ा घर है तो शायद पोली को अच्छा लगता हो बड़े घर में रहना और यहाँ पर वो ब्लॉसम फैमिली के साथ रहना स्टार्ट कर देती है। और ये फैमिली मुझे पर्सनली बहुत क्रीपी लगती है और मुझे लगता है जेसन जैसे टपका है जल्दी पोली भी टपक जाएगी, ये मेरी प्रेडिक्शन है। और गाइस कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से कौन है जेसन ब्लॉसम का कातिल।
और अब हम देखते हैं इस एपिसोड के अंदर जहां पर रिवरडेल फेमस है अपने मेपल सिरप के लिए, जिसे कंट्रोल करती है एक कंपनी जो है ब्लॉसम फैमिली की। और यहां पर अब सारे इन्वेस्टर वापस आ रहे हैं टाउन के अंदर, क्योंकि उन्हें लगता है ब्लॉसम फैमिली इस चीज को अब अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनका बेटा जेसन ब्लॉसम तो मर चुका है और उन्हें यकीन नहीं है कि शेल इस बड़ी कंपनी को संभाल पाएगी। और ये देख के सब लोग टेंस थे और ये सारी बातों के ऊपर एक आर्टिकल लिखना चाहती है बेटी की मोम। बट हम देखते हैं जगेर और बेटी को ठीक नहीं लगता है और उनको सिर्फ टेंशन थी पॉली की, कि पॉली उनके कोई भी क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं कर रही है, ना मैसेज का ना मेल का। तो शायद उसके साथ कुछ गलत ना हो रहा उस घर में, क्योंकि उन्हें थोड़ा डर लगता है कि कुछ तो गलत कर सकती है ब्लॉसम फैमिली, क्योंकि उनके पास पावर भी है और पैसा भी। और अब हम देखते हैं अगले दिन स्कूल के अंदर शेल जाती है सीधा आर्ची के पास और उसको पॉइंट आउट करती है कि उसका म्यूजिक बहुत अच्छा है और क्या वो उसके साथ उसके घर पे चलेगा एक सेरेमनी के लिए जो उनकी फैमिली में ही होती है, और उसको अटेंड करना सिर्फ स्पेशल लोगों का हक है और शायद वो भी उसके साथ आ सकता है। बट यहाँ पर साफ मना कर देता है। आर्ची को ज़्यादा पसंद नहीं है शेल और इसलिए उसने मना कर दिया था बड़े ही पोलाइटली। बट यहाँ पर शेल ने ये बिल्कुल भी लाइटली नहीं लिया था और गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। और बाद में शेल की मोम आती है आर्ची से मिलने के लिए और उसको ऑफर करती है कि अगर वो आया उस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए एक आफ्टरनून में, तो शायद वो उसको हेल्प कर सकती है उसके म्यूजिक करियर में एक समर इंटर्नशिप के लिए सबसे बड़े म्यूजिक स्कूल के अंदर। और यहाँ पर आर्ची इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पर हेल्प करने की कोशिश करता है कि शायद वो ज्वाइन करके उनको हेल्प कर पाएगा। बट यहाँ पर ब्लॉसम फैमिली जिसको चाहे अपने अंडर काम करा सकती है अपनी पावर और पैसों को यूज़ करते हुए, और यहाँ पर इन्हें आर्ची को इसमें इन्वॉल्व कर लिया था। और यहाँ पर आर्ची सबको एक्साइटिंगली बताने लगता है। बट यहाँ पर वेरोनिका को सही नहीं लगती है बात, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं ना कहीं ब्लॉसम फैमिली उसे यूज करेगी। बट फिर भी बेटी और बाकी सब खुश थे कि इस बहाने उसको म्यूजिक स्कूल में जाने का मौका मिलेगा और वहां जाने के बाद शायद वो पोली से बात कर सके और इस बहाने कोई इंफॉर्मेशन मिले पोली के बारे में भी। और यहाँ पर आर्ची उस सेरेमनी में जाने के लिए तैयार है और थोड़ा एक्साइटेड भी है। और वही हम देखते हैं वेरोनिका को, जो एक ईथल नाम की लड़की की हेल्प करने की कोशिश करती है जिसको थोड़े कॉन्फिडेंस इश्यूज हैं, और वो उसको हेल्प करते हुए अपने घर पे इनवाइट करती है एक लंच के लिए, जहां पर वो थोड़ी घबराई हुई थी। तो वहां पर वो केविन को भी बुला लेती है जिससे कि उसको नॉर्मल फील हो। और पता चलता है कि ईथल मक्स के घर में बहुत सारी फैमिली प्रॉब्लम्स होने लग रही है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा टेंस्ड है। और यहाँ पर वेरोनिका उसकी इसलिए हेल्प करना चाहती है क्योंकि किसी टाइम पे वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट और बदतमीज थी और उसने कई सारे ऐसे लोगों को तंग किया था। तो अगर वो कुछ लोगों को हेल्प करेगी तो शायद उसे अच्छा फील हो। और यहाँ पर उसको घर पे लाने के बाद उसकी स्टोरी जानने की कोशिश करती है फैमिली के साथ में, और पता लगाती है कि उसकी फैमिली में झगड़े हो रहे हैं और वो मक्स फैमिली से बिलोंग करती है और उनकी फैमिली का बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है पैसों के मामले में, और शायद उनको अपना घर भी बेचना पड़ेगा। और ये सब सोच के वेरोनिका उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो पाती है, क्योंकि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसको अपना महंगा घर छोड़कर इस टाउन में आके रहना पड़ रहा है। बट तभी वेरोनिका की मोम हरमाइनी उसे अलग ले जाके एक्सप्लेन करती हैं कि जो भी मक्स फैमिली में हो रहा है वो शायद उसके डैड हैराम की वजह से ही है, उसकी वजह से ही सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं और वो कई सारी फैमिली का पैसा बर्बाद कर चुका है और तभी इस वजह से जेल में है, और तुम्हारे डैड के खिलाफ ये गवाही देने वाले हैं, तो तुम्हें इनसे इतनी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। बट तभी वेरोनिका को गुस्सा आने लगता है कि कितने लोगों की फैमिली उसकी फैमिली डिस्ट्रॉय करेगी और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और क्या आर्ची के डैड को पता है कि उसकी कंपनी कितने बड़े खतरे में है तुम्हारे साथ बिजनेस करते हुए, और कब तक तुम छुपा के रखोगी कि जिस जमीन पे वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो किसी और की नहीं बल्कि लॉज फैमिली की है, और अगर उसे पता चल गया तो उनका रिएक्शन क्या होगा। और ये सुनने के बाद हरमाइनी को टेंशन होती है और उसे लगता है कि अब टाइम आ चुका है सच बताने का फ्रेड एंड्रयूज को कि उसकी जमीन के मालिक कोई और नहीं बल्कि लॉज फैमिली है, और इसलिए वो थोड़ी डर रही थी। बट बताने पर हम देखते हैं बहुत ज्यादा फ्रेड को गुस्सा आने लगता है और बोलता है तभी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और मेरा पूरा बिजनेस खत्म हो सकता है, और अगर मैं लॉज फैमिली के लिए काम करूंगा तो मतलब मैं क्रिमिनल्स के लिए काम कर रहा हूं, जो मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूंगा। और ये कहने के बाद गुस्सा होते हुए वहां से जाने लगते हैं, और तभी हरमाइनी को लगता है कि बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। और इसी मोमेंट पे वेरोनिका हेल्प करने की कोशिश करती है ईथल को उसके नई ड्रेसेस देकर, जिससे कि वो बेटर फील कर सके। और यहाँ पर एक्सप्लेन करती है कि ये सारी ड्रेसेस उसके डैड ने हर बार दिलाई थी जब उन्होंने कोई गलती की थी अपने आप को बेटर फील कराने के लिए। बट ये सारे गिफ्ट इतने महंगे हैं कि वो इन्हें रखना नहीं चाहती है अब, क्योंकि उसे पता है हर गिफ्ट खरीदा गया था किसी को लॉस करवाने के बाद, तो वो ऐसा प्रॉफिट बिल्कुल नहीं चाहती अपनी लाइफ में। और ये सारी ड्रेसेस देने लगती है ईथल को।
और अब हम देखते हैं आर्ची को उस आफ्टरनून में जो पहुंच चुका था उस सेरेमनी के लिए जहां पर सारे इन्वेस्टर आए हुए थे। और यहां पर शेल एक्सप्लेन करती है कि इस मोमेंट पे पोली अनमैरिड है और जेसन के बच्चों की माँ बनने वाली है, तो यहाँ पर इन्वेस्टर को डाउट है उसके ऊपर, तो मुझे सब कुछ सेरेमनी करनी होगी और तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। और यहाँ पर इस सेरेमनी के बाद सब लोग खुश होने लगते हैं, बट ये सिर्फ एक दिखावा था इन्वेस्टर्स के लिए कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है उनकी फैमिली और उनके बिजनेस में। और यहाँ पर जिन लोगों को डाउट होता है वहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है आर्ची कि यहाँ पर शेल बेस्ट रहेगी इस कंपनी के लिए, और ऊपर से वो नंबर 1 स्टूडेंट थी और अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और यहाँ पर उसका जाने का गम सबसे ज़्यादा शेल को ही है। और ये कहने के बाद आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ पर हम देख पा रहे थे कि ब्लॉसम फैमिली कहीं ना कहीं यूज़ कर रही है आर्ची को अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए, और वहाँ पर वो डिनर के लिए भी उसको इनवाइट करते हैं, जहाँ पर पहले तो मना करने की कोशिश ही करता है आर्ची, बट शेल ना सुनना ही नहीं चाहती है। वो उसको अपने साथ डांस भी कराएगी, अपने साथ डिनर पे भी लेकर जाएगी और उसका सूट भी ब्लॉसम फैमिली ही सिलवा के देगी, जिससे कि वो टिप टॉप लगे बिल्कुल उस पार्टी के अंदर। और यहाँ पर ब्लॉसम फैमिली के कर्ज के तले इतना दब चुका है आर्ची कि वो ना नहीं कह सकता है, और वहाँ पर शेल के साथ जाने के लिए तैयार है। और वहाँ छुप के उसने पोली से बात करने की भी कोशिश की, बट पोली बात करना नहीं चाहती और कहती है कि बेटी उससे कॉन्टेक्ट ना करे तो बेटर है। और ये सुनने के बाद तो बहुत ज्यादा टेंस्ड हो जाता है आर्ची कि शायद कोई गड़बड़ चल रही है पोली के साथ में, और ये सारी डिस्कस करने लगता है बात बेटी और उसकी मॉम से उसके घर पे आने के बाद। और यहाँ पर बेटी की मॉम एक्साइटेड है कि यहाँ पर आर्ची उनका सीक्रेट एजेंट बन के ब्लॉसम फैमिली की न्यूज लाने लग रहा है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि पोली वहीं पर रहकर खुश है, जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है पोली के लिए, क्योंकि वो अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, तो शायद उसके साथ कोई गड़बड़ भी हो सकती है। और यहाँ पर वो फैमिली आर्ची को चाहती है कि वो रिप्रेजेंट करे उनकी फैमिली को और वो शेल के साथ रहे पूरी सेरेमनी के अंदर। और यहाँ पर ये सारी बातों को सुनने के बाद बेटी की मॉम को लगता है कि इस पे तो अच्छी स्टोरी लिखी जा सकती है, और उस स्टोरी को लिखने के लिए वो जाते हैं अपने प्रिंटिंग हाउस में। और वहां पर पता चलता है कि उसके हस्बैंड जिसको उसने घर से बाहर निकाला था, उसने उसके पासवर्ड चेंज कर दिए हैं और वो ऐसी कोई भी स्टोरी नहीं लिखने वाला है ब्लॉसम फैमिली के ऊपर। और यहाँ पर वो अपनी वाइफ को भी जॉब से निकालता है, और ये सुनने के बाद उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। बट यहाँ पर बेटी की मॉम सजेस्ट करती है बेटी के डैड को कि अगर ये हो गया तो शायद उसकी बेटी वापस आ जाए, वो ब्लॉसम फैमिली को छोड़ दे। बट यहाँ पर उसके डैड सुनने वाले नहीं थे और उन दोनों को भगा देते हैं अपनी प्रिंटिंग हाउस से। और ये देखने के बाद बेटी की मॉम पत्थर उठाती है और ग्लास तोड़ती है और चिल्लाते वहां से जाने लगती है, जिसको देख के बेटी को बहुत ज्यादा शौक लगा था। अपनी ही शॉप को तोड़कर बेटी की मॉम जाने लगती है क्योंकि वो अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा गुस्सा है। और वही हम देखते हैं शाम के टाइम में आर्ची के घर पे आ चुकी थी शर्ल, और उसको देख के सब लोग हैरान है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। बट वो गिफ्ट देने के लिए आई थी आर्ची को एक नया अमेजिंग गिटार, जिसे देख के आर्ची खुश हो जाता है। और वहीं पर शर्ल बोलती है कि मैं ज्यादा देर यहाँ पर नहीं रुक सकती हूँ आर्ची, सॉरी, क्योंकि घर छोटा है और मेरा दम घुटता है इस घर में। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है और सब लोग उसे शौक से देख रहे थे कि वो आई ही क्यों थी। और यहाँ पर आर्ची के डैड एक्सप्लेन करते हैं कि उसे ये गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ब्लॉसम फैमिली मेरे खिलाफ जा रही है और तुम्हें खरीद रही है ये गिफ्ट दे देकर, तुम्हें उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर सेम जगहेड को भी लगता है, बट कहीं ना कहीं आर्ची मैनिपुलेट हो चुका है अपने म्यूजिक करियर को बनाने के लिए। बट तभी आर्ची बात करने की कोशिश करता है अगले दिन मिस्टर ब्लॉसम से कि अगर उसका म्यूजिक करियर ना बनाए तो चलेगा, बट क्या वो अपने डैड के बिहाफ पे बोल सकता है बिजनेस डील के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसके डैड का बिजनेस खत्म हो जाए। और यहाँ पर ब्लॉसम बहुत ज्यादा एक्साइट था कि एक बेटा अपने बाप के लिए अपना म्यूजिक करियर छोड़ने के लिए तैयार है। कितनी एक्साइटिंग बात है, काश कि मेरा बेटा भी होता जो मेरे लिए इतना कुछ कर पाता। और यहाँ पर वो खुश होते हुए उसके बारे में करने की कोशिश करता है, और यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड वैलेरी से परमिशन भी लेने की ट्राई करता है कि क्या वो फिर से डिनर पे जा सकता है। बट हम देखते हैं वैलेरी को बहुत ज्यादा डाउट थे उसके ऊपर कि बार बार वो शेरल के साथ कहीं डिनर पे जा रहा है, कहीं कोई सेरेमनी के लिए जा रहा है, और क्या उसके पास खुद का दीन ईमान नहीं है, गिफ्ट के वजह से किसी के पीछे भी चला जाएगा, ये कोई लॉजिक थोड़ी ना है। बट यहाँ पर आर्ची ये सब कर रहा था अपने करियर को बनाने के लिए, बट ये बात वैलेरी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। और वहीं बेटी डिस्कस करती है अपने पेरेंट्स के झगड़ों को जगहेड के साथ में कि किस तरह वो लड़ रहे हैं, और यहाँ पर उसकी बहन घर छोड़ के जा चुकी है तो पता नहीं कब आएगी। और तभी वो इमोशनल होते हुए जगहेड के गले लग जाती है, और यहाँ पर जगहेड उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। बट उसी मोमेंट पे उनको पता चलता है कि ईथल के डैड ने आत्महत्या करने की कोशिश की है क्योंकि उसका बिजनेस डूब चुका है और फैमिली प्रॉब्लम्स है, जिससे मिलने के लिए
बेटी और वेरोनिका जाते हैं और यहाँ पर वेरोनिका को लगता है कि शायद उसकी वजह से ही सब हो रहा है, क्योंकि वो लॉज है और लॉज इंडस्ट्रीज की वजह से ही मग्स की फैमिली पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है। और यहाँ पर उसको बताती है तो उसकी मॉम उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है और वेरोनिका को दोस्त नहीं बताती है उसकी मॉम, और ईथल को बोलती है कि उससे दूर रहे तो बेटर है। और यहाँ पर वेरोनिका को बहुत बुरा लगता है और वहाँ से इमोशनल होते हुए घर जाने लगती है, जहाँ पर बेटी को यकीन नहीं हुआ कि मग्स फैमिली इस तरह ट्रीट करेगी वेरोनिका को जस्ट इसलिए कि उसकी फादर की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। और अब वहीं पार्टी के अंदर हम देखते हैं सब लोग अब थोड़ा खुश थे और उन्हें लगता है कि शायद ब्लॉसम फैमिली अब अच्छे से बिजनेस कर पाएगी। बट यहाँ पर शेल को बुरा लगता है कि उसके पेरेंट्स उसको इतना एडमायर नहीं करते हैं जैसे उसके भाई को किया करते थे, और ऊपर से उन सब का ध्यान आर्ची के ऊपर है जो उसे थोड़ा कम पसंद आ रहा है। बट तभी भी वो आर्ची पे बिलीव करती है कि वो उसको सपोर्ट करेगा, और यहाँ पर आर्ची भी ऐसा ही बिहेवियर और फेवर दिखा रहा था उसे, जिसे देख के शेल बहुत ज़्यादा अच्छा फील करती है। और उसी मोमेंट पे मिस्टर ब्लॉसम आर्ची को लेकर जाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ पर शेल एक अच्छी लीडर नहीं रहेगी उनकी कंपनी के लिए, तो तुम्हें उसका साथ देना पड़ेगा। तुम जब साथ दिखते हो तो ऐसा लगता है कि तुम उसकी प्रॉब्लम्स को घटा देते हो, कहीं ना कहीं उसके अंदर कॉन्फिडेंट लाते हो, और तुम्हारे साथ रहते हुए शायद ये कंपनी अच्छे से चल सके। और यहाँ पर आर्ची सब कुछ लाइटली लेने लगता है, जिस मोमेंट पे पोली आके उसके साथ डांस करने लगती है और एक्सप्लेन करती है कि बेटी से कहो मुझ तक कोई भी मैसेज ना पहुंचाए, उसके लिए सेफ नहीं है। और यहाँ पर मैं कुछ इन्वेस्टिगेट करने लग रही हूँ जेसन की मौत के बारे में, और शायद ब्लॉसम फैमिली कुछ छुपा रही है, और तुम प्लीज ये बात किसी को शेयर मत करना, सिर्फ बेटी को जाके बता दो कि मैं अंडरकवर काम कर रही हूँ। और इस मोमेंट पे उसे डिस्टर्ब ना करे बार बार मैसेज करके। और हम देखते हैं ये मैसेज पहुंचाने के लिए आर्ची सबसे सही बंदा था, क्योंकि यहाँ पर वो दोनों उस पर यकीन कर सकते थे। बट तभी वो देख पाता है कि शेल की उसके डैड के साथ लड़ाई हो चुकी है, तो शेल को समझाने के लिए बाहर जाने लगता है, जहां पर शेल बहुत ज़्यादा इमोशनल है और उसे लगता है कि उसकी फैमिली उसे सपोर्ट नहीं कर रही है और उसके भाई जैसा नहीं समझती है उसकी फैमिली। और ये देखते हुए उसे गुस्सा आने लगता है कि उसकी फैमिली उसे हेट कर रही है जैसे कि सब लोग करते हैं। बट तभी आर्ची उसे सपोर्ट दिखाने की कोशिश करता है, बट शेल उसे गलत वे में लेके उसे किस करने लगती है, जो आर्ची को बिल्कुल पसंद नहीं आता, और वो उस जगह को छोड़ के जाने लगता है और सुन पाता है मिस्टर एंड मिसेस ब्लॉसम की छुप छुप के बातों को, जिसमें वो डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह हरैम लॉज को उनने जेल पहुंचाया है और शायद उन्हें वेरोनिका की मॉम को पहुंचाना चाहिए था जेल। और यहाँ पर इन्हीं की प्लानिंग थी जो भी लॉज फैमिली के साथ होने लग रहा था और आर्ची की फैमिली के साथ भी हो रहा है। और इतना सब सुनने के बाद तो आर्ची यहाँ पर रुकना नहीं चाहता था, बट यहाँ पर शेल उसे वॉर्न करती है उसके पीछे आते हुए कि अगर वो यहाँ छोड़ के गया पार्टी को, उससे जितनी भी चीजें दी हैं वो सब छीन ली जाएंगी। ब्लॉसम फैमिली सब कुछ कंट्रोल करती है, बट यहाँ पर उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉसम फैमिली कई लोगों की जिंदगी खराब करती है, उनमें से वेरोनिका एक थी, और वो अपनी फैमिली का सेम हाल नहीं चाहता है। और ये सोचते वहां से जाने लगता है और इस टाइम पे शेल कुछ नहीं कर सकती है। और वहीं अब हम देखते हैं वेरोनिका की फैमिली को, जहां पर साफ करती है हरमाइनी लॉज कि वेरोनिका के डैड को सब कुछ पता चल चुका है उसके अफेयर के बारे में और इस प्रॉपर्टी के बारे में, जो उनको शायद खुद झेलना पड़ेगा। और यहाँ पर वेरोनिका इन सब बात को जान के थोड़ी टेंस थी कि उसके डैड को जेल में बैठे हुए भी इन सब चीज़ों का पता है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान है और शायद अब उसकी मॉम को पनिश भी करने वाला है फ्रेड एंड्रयूज के साथ में। बट उनको ये कंस्ट्रक्शन किसी भी हाल में नहीं रोकना है, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रेड की फाइनेंशियल कंडीशन इसी से जुड़ी हुई है जो उन्हें खराब नहीं करनी है। और यहाँ पर जब आर्ची के डैड के पास जाती है हरमाइनी लॉज, वहाँ पर वो रेडी था इस कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू करने के लिए, और उसे लगता है कि ये प्रोजेक्ट वो आराम से कंप्लीट करेगा अपने दोस्तों की हेल्प से। और यहाँ पर ये सुन के हरमाइनी बहुत ज़्यादा खुश थी कि वरना इस प्रॉपर्टी को सस्ते में बेचना पड़ता ब्लॉसम्स को, जिससे उसकी प्रॉब्लम और बढ़ जाती इस पहले ही बुरी सिचुएशन में। और उस मोमेंट पे हम देखते हैं एलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशनल थी कि उसकी फैमिली टूट चुकी है, उसका हस्बैंड छोड़ के जा चुका है, उसकी बेटी घर नहीं आ रही है और अब वो क्या करेगी। बट तभी उसको एक्सप्लेन करती है बेटी के ऊपर आने के बाद कि उसको इन्फॉर्मेशन मिली है आर्ची से कि उसकी बेटी उसकी फैमिली को छोड़ के नहीं गई है, बल्कि स्पाई करने के लिए गई है ब्लॉसम फैमिली पे। और ये सुन के बहुत ज़्यादा खुशी होती है उसे कि उसकी बेटी कहीं ना कहीं उन्हें ही सपोर्ट कर रही है और एक रिपोर्टर की बेटी एक स्पाई बनकर इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में हेल्प करेगी कि जेसन ब्लॉसम को किसने मारा है। और तभी जैकेट एक्सप्लेन करता है कि उनके न्यूज़पेपर से उसे निकाल दिया गया है, तो क्या वो स्कूल न्यूज़पेपर के लिए भी तो लिख सकती है, उसको आर्टिकल ही तो लिखना है इस फैमिली के ऊपर। और यहाँ पर ये सुन के थोड़ी खुश होने लगती है कि अब से वो स्कूल न्यूज़पेपर
पे लिखेगी जिससे कि उस सच को सामने ला सके ब्लॉसम फैमिली के बारे में। और वहीं अब हम देखते हैं वेरोनिका को और ईथल को, जिनकी दोस्ती वापस से हो चुकी है और वेरोनिका को माफ कर दिया ईथल ने। और ये देख के वेरोनिका को थोड़ा अच्छा फील होता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये उसकी डैड की गलती थी और उसके वजह से उसको भी पनिश होना पड़ रहा था इस पूरी सिचुएशन में। और वहीं हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन टीम बेटी और फ्रेंड्स की अब पता लगाना चाहती थी कि हायराम को क्यों जेल भिजवाया ब्लॉसम फैमिली ने और उनके बीच में क्या प्रॉब्लम थी, और जरूरी ये कोई फैमिली लेगेसी रही होगी जिसको बचाने के लिए हायराम को जेल जाना पड़ा है, और उसके बारे में वो और इन्वेस्टिगेट करेंगे। और अब हम देखते हैं लास्ट सीन के अंदर जहां पर अब पूरी तरह से टूट चुकी है शेल, क्योंकि उसके साथ अब कोई नहीं खड़ा है। उसे लगा था शायद आर्ची उसकी सपोर्ट करेगा बट ऐसा नहीं हुआ, इसलिए वो आर्ची की फोटो को रेड पेन से मार्क करने लगती है। और पोली जैसे ही उसे गुड नाइट कहने आती है वो पोली की फोटो को भी रेड मार्कर से हटाने लगती है, जिससे पता चलता है कि वो पोली को बिल्कुल पसंद नहीं करती है और शायद शेल सबसे ज्यादा साइको है। और क्या पता इसके भाई को इसी ने तो नहीं मारा है पोली के साथ रिलेशनशिप के लिए, और क्या पता इन बहन भाई के बीच में गेम ऑफ थ्रोन्स वाला रिलेशनशिप हो। और गाइस अगर आप गेम ऑफ थ्रोन देखना है तो प्लीज कमेंट करो, मैं वो भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तब तक के लिए इस एपिसोड खत्म करते हैं जहां पर हमें पता चलता है कि शेल के साथ कोई तो गड़बड़ है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।